गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एल्कोहल। एल्कोहल अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एल्कोहल की अगर हम लोग परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा होती है हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। मतलब यदि CH4 है तो हाइड्रोकार्बन है, इसमें से H को माइनस कर दें और OH को प्लस कर दें तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, OH को प्लस कर दें तो बन जाएगा CH3OH। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल में देखेंगे तो एल्कोहल में जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वह sp3 संकरित होता है। sp3 संकरित होता है जिसकी दो संयोजकताएं होती हैं। दोनों संयोजकताओं में अगर एक जगह पर एल्किल समूह और एक जगह पर OH समूह रहे तो ये एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, एल्कोहल। ये एल्कोहल कहलाता है यदि ये ऑक्सीजन परमाणु है और इसकी एक संयोजकता H से और एक संयोजकता बेंजीन समूह से अगर ये पूरित है तो यह तुम्हारा क्या कहलाता है, फिनॉल। तो ये क्या कहलाता है, फिनॉल। और नेक्स्ट है यदि एक संयोजकता R और दूसरी संयोजकता भी R से, तब यह कहलाता है ईथर। यानी एल्कोहल में आप लोगों को तीन चीजें पढ़नी होगी। एक तो पढ़ना होगा एल्कोहल, दूसरा पढ़ना होगा फिनॉल, तीसरा पढ़ना होगा ईथर। तो हम इसमें सबसे पहले अध्ययन करेंगे किसका, एल्कोहल का। तो एल्कोहल में सबसे पहले अगर हम परिभाषा की बात किए तो हमने परिभाषा तो बता ही दिया कि परिभाषा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। एक और परिभाषा हो सकती है कि यदि HOH यानी जल का एल्कोक्सी व्युत्पन्न अर्थात इसमें से H को माइनस कर दे और CH3 को प्लस कर दे तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा CH3OH। ये भी एल्कोहल कहलाता है। इस तरीके से भी इसे परिभाषित किया जा सकता, लेकिन इसको केवल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के लिए ही बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एल्कोहल की बात किए तो एल्कोहल का वर्गीकरण। अगर हम एल्कोहल की वर्गीकरण की बात करें मीन्स क्लासिफिकेशन, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करें तो एल्कोहल की यौगिक को हम दो वर्गों में विभाजित कर देते हैं। एक तो होता है एलिफैटिक एल्कोहल और दूसरा होता है एरोमेटिक एल्कोहल। फिर एलिफैटिक एल्कोहल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को कहेंगे संतृप्त एलिफैटिक एल्कोहल मीन्स सैचुरेटेड एल्कोहल, सैचुरेटेड एलिफैटिक एल्कोहल। सैचुरेटेड एलिफैटिक एल्कोहल और यहाँ पर अनसैचुरेटेड एलिफैटिक एल्कोहल। सैचुरेटेड
एलिफेटिक अल्कोहल का मतलब होता है कि उसमें जितने भी कार्बन होंगे सब सिंगल बंध से बंधे होंगे, जैसे CH3CH2OH। फिर अगर हम सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को फिर फर्दर क्लासिफाई करें तो इसको हम कई वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला हो गया कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा हो गया डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तीसरा हो गया ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, और चौथा हो गया पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, अगर मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है कि केवल एक हाइड्रोक्सी समूह होगा, डाईहाइड्रिक का मतलब दो ठो, जैसे यहाँ पर हो गया CH3CH2OH, यहाँ पर हो गया CH2OH CH2OH, यह तुम्हारा क्या कहलाता है, ग्लाइकाल। और यहाँ पर हो जाता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल CH2OH CHOH CH2OH ग्लिसरॉल। और ये तुम्हारा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब एक से अधिक हो, जैसे CH2OH CHOH 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 1 2 3 4 CHOH CH2OH। मतलब एक से अधिक अगर हाइड्रोक्सी समूह हो तो उसे हम लोग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इस तरीके से हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, पुनः अगर हम लोग देखेंगे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को पुनः हम लोग 3 वर्गों में विभाजित कर देते हैं। ये फिर आगे है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को पुनः मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को पुनः क्या करते हैं, 3 भागों में विभाजित कर देते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब होता है कि वह कार्बन जिससे OH समूह जुड़ता है वह किसी एक कार्बन से जुड़े, तो उसे 1 डिग्री है अल्कोहल कहते हैं। 2 डिग्री यानी ऐसा कार्बन जिस कार्बन से OH समूह जुड़ता है वह 2 कार्बन से जुड़े, तो इसे कहते हैं 2 डिग्री। और वह कार्बन जिससे कि 3 डायरेक्टली कार्बन जुड़े होते हैं और उससे OH समूह जुड़ा होता है, तो यह कहलाता है 3 डिग्री अल्कोहल। इस तरीके से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का विभाजन करते हैं। फिर उसके बाद आता है अनसैचुरेटेड असंतृप्त अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल, अनसैचुरेटेड एलिफेटिक अल्कोहल। तो इसको हम लोग पुनः 2 भागों में बांटते हैं। इसको कहते हैं कि ऐसा कार्बन यानी विनाइलिक अल्कोहल, मतलब ऐसा कार्बन जो क्या हो, असंतृप्त हो, अर्थात डबल बंध से बंधा हो और वह OH समूह से जुड़ा हो, तो इसको हम लोग विनाइलिक अल्कोहल कहते हैं। और दूसरा होता है एलाइलिक अल्कोहल उसे कहते हैं जिसमें ये जो CH2OH यानी जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है वह
किसी sp2 संकरित यानी डबल बंध युक्त कार्बनिक समूह से जुड़ा होता है। इसको हम लोग इस तरीके का जो संरचना सूत्र होता है उसको हम लोग एलाइलिक अल्कोहल के नाम से जानते हैं। फिर एरोमेटिक के लिए, तो एरोमेटिक तो आपको अगले अध्याय में मतलब फिनॉल के संबंध में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद आता है अल्कोहल का नामकरण। अल्कोहल का नामकरण, अल्कोहल का नामकरण, तो अल्कोहल का नामकरण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है सामान्य नामकरण, सामान्य नामकरण। तो सामान्य नामकरण में अल्कोहल शब्द जुड़ा जाता है। जैसे जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके नाम के अंत में इल शब्द जोड़ते हैं और इल शब्द जोड़ने के बाद लास्ट में अल्कोहल शब्द जोड़ देते हैं। जैसे CH3 CH2OH, दो कार्बन का नाम एथ, एथ में इल जोड़ेंगे एथिल, अब अल्कोहल जोड़ देंगे एथिल अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। उसी तरीके से अगर हमारा CH3 CH2 CH2 CH2OH हो तो भी इसका नामकरण हम सामान्य नामकरण कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4 का नाम ब्यूट, ब्यूट में जोड़ देंगे ब्यूटिल और अंत में अल्कोहल जोड़ देंगे ब्यूटिल अल्कोहल। इसे नाम देंगे ब्यूटिल अल्कोहल। कंप्लीट बात। इसके बाद अगला आता है दूसरा नामकरण होता है। दूसरा नामकरण है आपका कौन सा? कार्बिनाल पद्धति। कार्बिनाल पद्धति, कार्बिनाल पद्धति में क्या होता है कि CH3OH यानी इस समूह को कार्बिनाल ही कहते हैं। कार्बिनाल, इसको क्या कहते हैं? कार्बिनाल कहते हैं। जब ये कार्बिनाल होता है तो यह समूह जिससे जुड़ा होता है उस समूह के या कार्बनिक समूह का नाम लिखकर कार्बिनाल शब्द लिख देते हैं। जैसे CH3 CH2 CH2OH, तो ये हो गया कार्बिनाल, ये हो गया कार्बिनाल। तो 2 कार्बन यानी 1 2 एथिल कार्बिनाल, इसे नाम लिखेंगे। 2 कार्बन का नाम होगा एथिल, तो एथिल कार्बिनाल। इस तरीके से इसका नामकरण करते हैं। मतलब ये एक यूनिट मान लिया जाता है और बाकी सबका कार्बन की संख्या गिनकर उसका नाम लिखकर हम लोग कार्बिनाल शब्द जोड़ देते हैं। तो ये हो जाता है एथिल कार्बिनाल। फिर आगे है IUPAC नामकरण। तो IUPAC नामकरण, तो IUPAC नामकरण में तो क्या जुड़ता है? ऑल शब्द जुड़ता है, ऑल शब्द जुड़ता है, ऑल। इसमें क्या होता है कि कार्बनिक समूह का नाम उसके अंत में, यानी कार्बनिक समूह का नाम, कार्बनिक समूह का नाम प्लस एन प्लस आर। इस तरीके से कार्बनिक समूह का नाम यानी कार्बन की संख्या का नाम, यानी कार्बन की संख्या का नाम ये होता है। फिर उसके बाद एन होता है, उसके बाद आल जुड़ता है। ठीक है, आल को जोड़ने के लिए उसके स्थान निर्धारक अंक जरूर लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पर CH3 मैंने लिख दिया और यहाँ पर हमने OH लिख दिया। तो इसको अंक देंगे तो 1 2 3 4 5, तो 2 पर आल होगा और कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 पेन के बाद प्लस एन प्लस आर यानी 2R। इस तरीके से लिखेंगे 2 पर आर, तो ये हो जाएगा पेंटेन 2R। इस तरीके से इसका नामकरण किया जाता है। तो और भी अलग अलग यौगिकों का नाम IUPAC नामकरण आप लोग किताबों से देखकर उसे लिखेंगे। जो भी प्रॉब्लम है उसे आप हमसे कंसल्ट कर सकते